हमारे परिवार में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जिसे अपने बच्चों की तरक्की से ज्यादा खुशी रिश्तेदार के बच्चे का बुरा होने में मिलती है। ऐसे लोग जलन की आग में जलते हैं और मौका मिलते ही रिश्तेदारों को नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकते। कई बार वे काली शक्तियों का सहारा लेते हैं। आपने सुना होगा कि कपड़े जूते नहीं देने चाहिए क्योंकि इनके जरिए कोई आपको वश में कर सकता है। यह ब्लैक मैजिक का सामान्य मामला है, लेकिन आज की कहानी में काली शक्ति के पास ना कपड़ा था ना जूता, फिर भी वह शिकार को वश में कर परिवार को खत्म करने के लिए तैयार कर लेती है। यह कहानी झारखंड के धनबाद से अजय ने भेजी है, जो हम सबके लिए सबक है। यह घटना पिछले साल नवरात्रि के समय की है। धनबाद में अजय के दो मामा रहते थे, बाबूलाल और रमेश, जिनके घर 15 किमी दूर थे। अजय अपनी फैमिली के साथ बाबूलाल मामा के घर थे। नवरात्रि के 9वें दिन रमेश मामा को कॉल आता है कि विजयदशमी पर लंका दहन साथ देखने उनके घर आ जाओ। अगले दिन अजय अपनी फैमिली के साथ रमेश मामा के घर पहुंचते हैं। रमेश मामा की दुकान उनके घर से 200 मीटर दूर थी। शाम को रमेश मामा दुकान पर जाते हैं, काम निपटा कर लौटते हैं। यहीं से कहानी का खेल शुरू होता है। शाम 7 बजे रमेश मामा अजय और उनकी फैमिली हॉल में टीवी देख रहे थे। अचानक रमेश मामा कहते हैं, चलो बड़े पापा के घर घूम आए। रमेश मामा का बड़े पापा के घर जाना अजीब था, क्योंकि उनके बीच बातचीत कम थी। बड़े पापा का घर आधा किमी दूर था। अजय की मामी ने पूछा, अचानक क्या हुआ? इतने सालों में कभी नहीं गए, आज क्यों? रमेश मामा जिद करते हैं, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सब दशहरा मेला देखने चले गए। रात 10-11 बजे लौटकर डिनर कर सोने गए। अजय मेन गेट पर फोन चला रहा था। रात 11:30 बजे उसे पीछे किसी के खड़े होने और गहरी सांसों की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो रमेश मामा सिर झुकाए खड़े थे। अजय ने पूछा, मामा आप यहां क्या कर रहे हैं? मामा बोले, मुझे बाहर जाना है, बड़े पापा के घर। अजय ने उन्हें नींद में चलने का समझकर अंदर भेजा। रात 3 बजे रमेश मामा की पत्नी चिल्लाई, इनको क्या हो गया? सब दौड़े। रमेश मामा छाती पकड़कर पेट के बल लेटे थे। अजय की मम्मी उन्हें सीधा करने गईं। तभी रमेश मामा जोर जोर से रोने लगे। अजय और उनकी मम्मी को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अजय ने बताया कि उन्होंने एक YouTube वीडियो में ऐसी स्थिति का समाधान देखा था। सबने रमेश मामा को पकड़ा और पूजा रूम की ओर ले गए। गेट पर पहुंचते ही मामा ने सबको झटक दिया और मेन गेट की ओर भागे। बड़ी मुश्किल से उन्हें पूजा रूम में बैठाया। अजय की मम्मी ने बाबूलाल मामा को बुलाया, जो मुस्लिम बाबा का दिया पानी और तेल लेकर आए। रमेश मामा को पकड़कर उनके कान में वह पानी और तेल डाला गया। जब पानी और तेल कान में डाला गया, रमेश मामा चिल्लाने लगे, हमें जाने दो, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। बाबूलाल मामा ने पूछा, तुम कौन हो और क्यों परेशान कर रहे हो? रमेश मामा दूसरी आवाज में हंसने लगे। बाबूलाल ने कहा, हम जानते हैं तुम कौन हो, शरीर छोड़ दो वरना गांव वालों को बता देंगे। रमेश मामा चुप हो गए। उनके होंठ जैसे सील हो गए। 10-12 मिनट बाद वे आंखें बंद कर लेट गए। सुबह 5 बजे अजय की मम्मी ने लाल मिर्च जलाकर उनकी नजर उतारी। धुआं लगते ही रमेश मामा फिर चिल्लाने लगे। पूजा रूम का दरवाजा बंद कर धुआं छोड़ा गया। अजय की मम्मी ने देखा एक काली बिल्ली घर से भाग रही थी। पीछा करने पर बिल्ली गायब हो गई। पूजा रूम खोलने पर रमेश मामा नॉर्मल थे। सुबह 10 बजे रमेश मामा को उस मुस्लिम बाबा के पास ले जाया गया। बाबा ने झाड़ फूंक की और अगरबत्ती का धुआं और नाक के पास लगाया। आत्मा फिर सक्रिय हुई। बाबा ने पूछा, कौन हो और क्यों आए? पता चला कि रमेश मामा की बड़ी मम्मी ने ब्लैक मैजिक से चुड़ैल भेजी थी। बाबा ने पूछा, अगर रमेश तुम्हारे घर जाता तो क्या करती? चुड़ैल बोली, हमने सारा इंतजाम किया था, क्रिया कर उसे मार देते। बाबा ने पूछा, क्या रमेश का कोई कपड़ा था? चुड़ैल ने बताया कि रमेश की दुकान के पास बड़ी मम्मी ने उनके पैर की धूल ली थी और उसी से काला जादू किया। बड़ी मम्मी रमेश की तरक्की से जलती थीं और उनके परिवार को खत्म करना चाहती थीं। बाबा ने रमेश मामा को ताबीज पहनाया और उनकी पत्नी को कहा कि इसे कभी उतरने न दें। मंत्र पढ़ा, पानी भी दिया। घर लौटकर रमेश मामा को नहलाकर ताबीज पहनाया और पानी पिलाया। 2-3 घंटे बाद वे नॉर्मल हो गए। उनसे पूछा गया कि क्या याद है, तो उन्होंने कहा,
1.5 दिन से दुकान से लौटने के बाद कुछ याद नहीं। यह थी अजय की कहानी। इससे सबक लें कि जलन और काला जादू कितना खतरनाक हो सकता है। अगर आपके साथ ऐसी घटना हुई हो तो अपनी कहानी robbinglawaredfiles@gmail.com पर या इंस्टाग्राम हैंडल मरून फाइल्स पर भेजें। अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक ध्यान रखें और हर हर महादेव।